वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसी ऊंची ऊंची अंग्रेजियां बोल रहे हैं कि मेरे पल्ले तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज का टॉपिक क्या है। लेकिन अपनी इज्जत इनके सामने रखी, आपके साथ तो घर वाली बात है ना। इनके सामने मैंने कहा हाँ हाँ समझ आ गई क्या करना है, लेकिन चल के जरा सुनते हैं कि क्या सीन है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई। मैं भी ज़िंदगी के उन मराहिल से गुजरा हूँ जहाँ पे इतनी दुश्वारी मैंने कभी सोचा नहीं था, इमेजिन नहीं किया था कि फिजिक्स इन्वॉल्व होगा इस प्रोफेशन में, इस पैशन में, फिटनेस का इतना ज़्यादा involved केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पहले से है, अब फिजिक्स भी आ गई। फिजिक्स, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी जब एजुकेशन हासिल कर रहा था, तालीम मैट्रिक तक, तो मैं हमेशा फिजिक्स में फेल होता आया था और मैं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, वो एक चक्कर मामला चल रहा था। लेकिन अब पता लगा वही फिजिक्स वही सारी सामने आ इन्वॉल्व गई। है और लेकिन आसानी हुई। अच्छा, वो कैसे? वो यहाँ पे एक मैसेज भी है, हिडन मैसेज हमारे सब लोगों के लिए। कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है, हेल्थ एंड फिटनेस की क्लास है। क्विकली बताता हूँ कि वही बात है कि हम जब अपने बच्चों को कहते हैं कि ये करना है वो नहीं करना, लेकिन आगे जाके वही अपने करना शौक को पड़ फॉलो रहा कर रहे होते हैं और शौक आपका आसान कर देता है, सारा कुछ आसान और सहल कर देता है। आज का हमारा वर्कआउट है मोबिलिटी, एजिलिटी पे काम करेंगे, वेट के साथ फुर्ती, रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं। मैं इसको एक टर्म यूज़ करना चाहूँगा, कैट्स रिएक्शन। आप कभी गौर कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, कैट का रिएक्शन जो है, किसी बिल्ली का किसी चीज़ पे रद्द अमल कुछ होता है तो फ़ौरन से रिएक्शन कर देती है वो रिएक्शन हो हमारे मसल्स के रिफ्लेक्सेस पे हम काम करेंगे आज वेट के साथ। वेट इसलिए ताकि हमें जो एक हमारी नॉर्मल रूटीन है उससे ज़्यादा अगर हमने टारगेट सेट करना है, अचीव करना है, तो कैसे अचीव होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात है कि एक चीज़ को हमने मूव किया, बार डिस्प्लेसमेंट, डंबल डिस्प्लेसमेंट या बॉडी डिस्प्लेसमेंट। बॉडी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मुझे कितना फासला तय करना पड़ा? फिजिक्स। कितनी देर में करना पड़ा? फिजिक्स। कितने वक्त में करना पड़ा? ये आज का हमारा वर्कआउट है। ये काफ़ी इंटेंस वर्कआउट है। इसकी जो रूटीन है आप फॉलो कीजिएगा। साथ साथ मेरे तौसीक भाई का कोई सवाल होगा, साथ साथ कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने वाला है। वेट ग्रैब किया, हम जनाब तैयार हैं कि हम देखें कि बिल्ला कैसे वर्कआउट करता है। बिल्कुल। वेट ग्रैब किया आपने, वार्म अप मैं कर चुका हूँ। हमने सबसे पहली जो मूव है अपनी हमने क्या करना है साथियों, हमने वेट को यूँ ग्रैब करके पकड़ के हमने आगे जंप किया और वॉक करेंगे। अभी जितना वेट मैंने होल्ड किया 6 kg मैंने होल्ड किया, जितना आप वेट होल्ड कर सकते हैं और आपने एज फार एज पॉसिबल जाना है, वेट कंट्रोल करना है, बेंड करना है और आपने वापस जाना है। लेकिन इसके अंदर अब ट्रेनर काशिफ आपके सामने करके दिखा रहे हैं और मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि आपने, जैसे कि मैं और काशिफ अक्सर साथियों बात करते हैं कि शोखे नहीं होना। एग्जैक्टली। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा मैंने ज़्यादा लंबी जंप लगा ली। असल मकसद है कि बॉडी के अंदर मोबिलिटी और एजिलिटी आए। एग्जैक्टली। बिल्ली के रिएक्शन वाली बात जो है उसको जहन में रखना है कि वो, लेकिन बिल्ली का मुकाबला दूसरी बिल्ली से नहीं होता कि मैं आगे निकलूंगी या तुम पीछे रह जाओगे। ये लॉन्गेस्ट जंप है मेरी। एग्जैक्टली ये लॉन्गेस्ट जंप थी मेरी। एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना आगे, तालियां वेट के साथ। वेरी गुड। तो ये आपके रिफ्लेक्सेस हैं मसल के। आप एजिलिटी कितना जल्दी आप बढ़ा सकते हैं। होता क्या, इससे बॉडी को फर्क क्या पड़ता है? देखिए हम मसल्स को ट्रेन करते रहते हैं। हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, हम बात करते हैं साइज़ की, हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन जितनी जल्दी बॉडी के अंदर फुर्ती रहेगी उतना आप एक्टिव मोबाइल फील करेंगे, मोबिलिटी होगी जोड़ों में, हड्डियों में, मसल्स में, उतना तेज़ आप अपना काम कर सकते हैं। एक शख्स जो मेरी उम्र का है, मेरे जितना कद है, मेरे जितना वज़न है, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम किसी काम को करने का वो उतना नहीं होगा जितना मेरा होगा। अच्छा, शायद यही वजह है कि हमने देखा है कि इवन क्रिकेटर्स जी या फुटबॉल के प्लेयर्स, आप कोई भी खेल खेलते हो, लेकिन वो जो ये वाला जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये वाली, हाँ एग्जैक्टली, करके दिखाओ जरा दोबारा। ये कर रहे होते हैं। अच्छा, आई थॉट कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। नहीं, ये बेसिकली अपने ये सारी प्रैक्टिस रिएक्शन के, ये रिएक्शन है, ये प्रैक्टिसेस हैं, ये हर एंगल पे जाके आपके मसल्स यूज हो रहे हैं और आप अपनी बॉडी का जो है बैलेंस कर रहे हैं और इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, क्रिकेट फुटबॉल की एग्जांपल मैं दूं आपको। जैसे क्रिकेटर्स अक्सर ये टर्म यूज करते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे। ये सीक्रेट है उनका। वो क्या है कि आप जो पिच पे परफॉर्म कर रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए, जिस तरह दौड़ रहे हैं, आपने प्रैक्टिस के दौरान वैसे ही परफॉर्मेंस देनी है, तब जाके वो परफॉर्मेंस वहाँ निकलेगी। अगली हमारी एक्सरसाइज साथियों, अगली हमारा 180 मूव है। मैंने वेट इंक्रीज कर लिया है 5-5-10 किलो। जंप 180 एंड वापस 180, वापस अदर साइड 180 एंड वापस 15 बड़ा इलाज जंप्स करवाया हमने इस लड़के का, बचपन से इलाज करवा रहे हैं। हर डॉक्टर कहता है जी इन्हों कार ले जाओ। पहले कुछ डॉक्टर कहते थे लॉर ले जाओ, फिर क्या कहते हैं उसके बाद? फिर कहते हैं कार ले जाओ। मतलब ये क्या था? ये वेट को आपने लिफ्ट करके आपने 180 का जंप लेना है। शोखे होने की महराज अगर आपने देखी, गिट्टा
टूट जाना है तेरा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप जितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं और जितना आप जंप कर सकते हैं 180 के बजाय अगर आप जंप इतना कर सकते हैं, दैट्स फाइन, वापस पोजीशन 90 पे पे आए। जाएं। और ख्याल रखना ये कि मेरे नीज बेंट है इंटायरली, मैंने स्टिफ लेग नहीं किया हुआ, तब स्ट्रेस पड़ेगा। अब देखें मैं आ रहा हूँ तो इस पोजीशन पे आ रहा हूँ, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, यहाँ सबको स्ट्रेंथ मिलेगी। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि ट्रेनर काशिफ को साथ साथ सांस चल जी। रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बज़ाहिर बड़ी आसान चीज़, लेकिन ये पूरा कार्डियो है। पूरा कार्डियो है। 15 रेपिटेशंस, साथ साथ पानी पी सकते हैं। और मैं बैक टू बैक कर रहा हूँ, आपने बीच में 30 सेकंड का ब्रेक लेना है। इसके बाद हमारी अगली मूव है चेस्ट अप, वेट को ग्रैब किया, फ्रॉग जंप। फ्रॉग जंप। मेरे पास आगे जाने का इतना मेरे पास जगह नहीं है जाने की, तो आप चाहें तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। आपने 15 जंप्स करने हैं साथियों। वेट होल्ड इंटायरली, यहाँ पे फिटीग मसल फील कर रहा हूँ मैं, यहाँ फिटीग कर रहा हूँ, यहाँ से फिटीग कर रहा हूँ, इंटायरली टायर्ड हूँ मैं राइट नाउ। और यहाँ पे आपको बताऊं कि ये तो बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की एक्सरसाइज है जो कि ट्रेनर काशिफ हमें करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप इसको बगैर वेट्स के भी कर सकते हैं। जी, बगैर और वेट से, बगैर वेट के आप ऐसे बस। लेकिन फ्रॉग जंप्स जो हैं, 10 ये किलो वेट के साथ। मेंढक की जो छलांगे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। जी, आपके लेग्स के मसल्स, आपके कोर के मसल्स, आपके आर्म्स, आपके शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, एंटायर रीजन। जी, आखिरी एक्सरसाइज का वक्त है हमारे पास अभी काशिफ। तो काम शुरू किया था। अच्छा, आखिरी अभी काम exercise- शुरू किया था। आप मेरे साथ दूसरा हफ्ता ऐसे करें तो भाई ये शिकायत है, टाइम नहीं देते, परफॉर्म नहीं करने देते। लॉजिक Anyways, परफॉर्म कर तू जिगर, ये ले इधर भी आ जा। लास्ट एक्सरसाइज है साथियों हमारी। हर एक्सरसाइज को आपने 15 रेपिटेशंस करने हैं, 30 सेकंड ब्रेक। इसके बाद वेट के साथ आप जंप किया। एक Keep कैमरा going. हमें ऊपर छत पे भी लगाना चाहिए। मैं ज़्यादा हाई नहीं जा रहा इसलिए कि मैं ऊपर ही ना चला जाऊँ अच्छा, कहीं पे। अगेन काशिफ, मेरे ख्याल में यहाँ एक्सप्लेन करना चाहिए कि यही एक्सरसाइज वेट्स के बगैर भी करें। ये लीजिए। ये लीजिए, ठीक है ना जी। ज़रूरी नहीं है कि वेट्स हो। अब लेकिन साथियों मैं चाहूँगा कि आप वेट ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आप एजिलिटी पे, जिसको उर्दू में फुर्ती कहते हैं, मसल की इंडोरेंस पे, जिसको मसल की थकान कहते हैं, बर्दाश्त कहते हैं मसल की, काम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, अपनी फिटनेस को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको ये लवाजमात चाहिए। 5 चक्कर मुकम्मल करने हैं, 30 सेकंड का ब्रेक, और पानी की साथ साथ सिपिंग करना मत भूलिएगा। 15 रेपिटेशन, ये था आज का वर्कआउट। यह था आज का वर्कआउट, और मैं चाह रहा हूँ इसी सांस में तुम जरा ब्रेक भी जाके दिखाओ। कहाँ से जाना है जहाँ पे आप जाएंगे खींच से जाओ। साथियों? अभी हुआ जाता है ब्रेक का वक्त। इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी माहम जमाल। उनसे पूछेंगे कि आज क्या है हमारे पास। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक पे चलते हैं।